हेलो फ्रेंड्स, वीएफएक्स मैजिक चैनल में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप न्यूक में रोटो कर सकते हो, बेसिक रोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक फुटेज है, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हालांकि बहुत बड़ा फुटेज है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये 26 फ्रेम ही मैंने यहाँ पे लॉक करके आप आज के लिए यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि न्यूक में हमें रोटो कब कब ज़रूरत पड़ता है। यूजुअली अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शॉट हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रोटो हेल्प मिलता है रोटो डिपार्टमेंट से, ताकि हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं उस रोटो को। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे सिनेरियोज रहता है जिसमें कभी कभी हमें रोटो कहीं भी हेल्प नहीं मिलेगा, कहीं से भी। तब जाके हमें कभी कभी ऐसा केसेस में तो खुद को रोटो करना पड़ेगा। तो रोटो करने का क्या क्या रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें एक कैरेक्टर का कुछ शर्ट को कुछ कलर करना है, या कोई भी स्किन टोन को कुछ कलर करना है, या ये कैरेक्टर रिमूव, हम लोग ने कैरेक्टर के पीछे कुछ रिमूव किया और उसको रिवील बैक करना है, तो ऐसे केसेस में हमें रोटो करना पड़ सकता है। तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड शॉट्स हैं और जिसमें बहुत सारे हेयर डिटेल वगैरह है, तो डेफिनेटली जो न्यूक है वो एक आइडियल सॉफ्टवेयर नहीं है रोटो करने के लिए। वैसा कॉम्प्लिकेटेड अगर रोटो करना है तो डेफिनेटली आपको सील आउट रोटो आपको जानना पड़ेगा, और उसके ऊपर ही आपको रोटो करके उसका जो मैट है उसको लेके आना पड़ेगा न्यूक में, और उसको हमें यूज़ करना है। लेकिन मान लीजिए आपको कहीं से भी रोटो हेल्प नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे न्यूक में रोटो कर सकते हैं, तो आज वो देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग ने ऑलरेडी फुटेज देख चुके हैं, तो फुटेज में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी मोशन ब्लर में है, राइट। काफ़ी स्पीड से ये कैरेक्टर निकलते जा रहा है, ये देखिए। तो इसका कुछ फ्रेम हम लोग रोटो करके देखेंगे, और जो मैं रोटो आपको करके दिखाऊंगा सेम प्रोसेस से ही पूरा कैरेक्टर को आपको रोटो करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रोटो पेन नोड लेंगे। जैसे कि मैंने ये वाला कंप्लीट करके रखा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे जाके ग्लोबल करना है। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर कौन सा फ्रेम में हमें सही दिख रहा है, मतलब फेस वगैरह उसका जो स्ट्रक्चर है तो वो सही से दिख रहा है। तो एक फ्रेम हमें आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे ये कैरेक्टर सही दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल ओ प्रेस करके एक रोटो नोड यूज़ करना है। और ये रोटो नोड जो है ओ, और दूसरा है पी। पी है पेन नोड। इसमें हम लोग रोटो भी कर सकते हैं, पेन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको यूज़ नहीं करना। हमें क्या करना है, रोटो यूज़ करना है, और उसका शॉर्टकट क्या है, ओ। उसके बाद यहाँ से रोटो नोड लिया हम लोग ने। उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग को देखना है कहाँ कहाँ हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका जो शेप है, तो यहाँ पे छोटा छोटा पीस में हम लोग ऐसे उसको डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखना है, फॉर एग्जांपल और एक मैं पीस ले लेता हूँ उसका। तो दूसरा मैंने एक शेप ले लिया। दोनों को ही मैं मुझे फेरर डालना पड़ेगा। तो डिफरेंस यही है, अगर आप सील आउट में एक रोटो शेप बना के लेके आते हो तो उसका जो मोशन ब्लर है, तो मोशन ब्लर के लिए ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेना है। जो मोशन ब्लर रोटो वाले करके देंगे तो वो परफेक्ट रहता है यूजुअली, और उसको हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं न्यूक में। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ई प्रेस करके उसका जो फेदर है उसको हम लोग कंट्रोल, उससे हम लोग को कंट्रोल करना है कितना इसका फेडर और कितना इसका मोशन ब्लर आ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे उसका हार्ड एज है कैरेक्टर का, और यहाँ तक मोशन ब्लर है, और थोड़ा सा हम लोग आगे तक ले सकते हैं। जहाँ तक ब्राइट एजेस दिख रहा है वहाँ तक हमें जो स्प्लाइन का एज है उसको भी ऐसे लेके जाना है। तो ये बहुत प्रिसाइजली करना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो जैसे ही मैंने एक शेप बनाया, ये दो शेप बनाया, तो दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है एक ही साथ शिफ्ट प्रेस करके। उसके बाद ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एनालाइज करना है कितना कितना फ्रेम के बाद इसको की लगा सकते हो। मैं आइडियल फ्रेम यहाँ पे मान रहा हूँ
3 फ्रेम के अंदर इसको हम लोग की लगा सकते हैं ऐसे। 3 या 4 फ्रेम आप आइडियल मान के जा सकते हो। और उसके अंदर ही जैसे कि ये देखिए, अभी नीचे का जो पोर्शन है इसको अलग से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके हम लोग को उसको एडजस्ट करना है। और जो बाकी फ्रेम्स है उसमें भी हमें चेक करना है कि ये सही से जा रहा है कि नहीं। जैसे कि ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए था। बीच में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह मिसमैच हो रहा है, तो हमें जाके यहाँ पे बीच के फ्रेम्स में भी की लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम लोग 3 या 4 फ्रेम के बाद ही इसको पहले की लगाना है। जैसे कि मैं फिर से इसको सिलेक्ट करूँगा, दोनों शेप को फिर से यहाँ पे लेके जाऊँगा। जैसे कि यहाँ से ऊपर चला गया, तो फिर से इसको मैं फिर एडजस्ट कर लूँगा ऐसे थोड़ा सा, जहाँ तक मोशन ब्लर है। और बाकी यहाँ पे मैं आउट कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे लास्ट फ्रेम दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे शेप को आपको बाहर नहीं फेंकना है, इसको क्या करना है, सेट की करके यहाँ पे 0 करना है। और जिस फ्रेम से दिख रहा है 1, ये 180 नंबर फ्रेम, यहाँ पे 1 कर देना है, ऑपेसिटी में 1 कर देना है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए कुछ फ्रेम यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे सही से यहाँ पे अल्फ़ा हमें मिला कि नहीं, सिर्फ एम प्रेस करना है तो आप देख पाओगे कि ये मेरा अल्फ़ा मिला है। या ए प्रेस करोगे तो अल्फ़ा भी मिलेगा, लेकिन एम प्रेस करोगे तो ओवरले दिखाएगा कितना एरिया पे हम लोगों ने रोटो किया है। तो ऐसे भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरा रोटो सही जा रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये बिल्कुल मैनुअल प्रोसेस से ऐसे आपको रोटो करना है। तो जैसे मैंने आपका फेस का मैंने रोटो दिखाया, तो वैसे ही आपको एक छोटा छोटा पीस में जो आपको कंफर्टेबल लगे उतना पीस में इसको रोटो करना है। हमेशा ट्राई करो एक छोटा छोटा पीस यूज़ करके इसको रोटो करना है। देखिए ये मैंने पूरा कैरेक्टर को रोटो किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना मेरे यहाँ पे शेप्स बना है। इसको मैं 1 कर दूंगा। तो देखिए ये पूरा कैरेक्टर मैंने किया है। और इसको ये 30 फ्रेम 26 फ्रेम करने के लिए हार्डली आपको हाफ एन आवर के अंदर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम हाफ एन आवर के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड शॉट हो तो हमें अलग से प्लान करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हेयर डिटेल है तो डेफिनेटली उसको सील आउट में ही करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल कैरेक्टर था, तो ये मैंने कर दिया। तो मैं आपको दूसरा एक तरीका दिखा दूंगा जो आप लोग अल्फ़ा निकालने के लिए या रोटो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है ये है प्लानर ट्रैकर। तो देखिए ये मैं कैरेक्टर का मैंने इतना पार्ट को मैंने प्लानर ट्रैकर से किया है। तो इसको कैसे करना है, PLAN प्लानर ट्रैकर, ऐसे हम लोग को क्लिक करना है। तो ये हमें एक प्लानर ट्रैकर मिल गया। तो सिंपली क्या करना है, पहले देखना है कि स्टार्ट टू एंड फ्रेम में इस कैरेक्टर के, ये जो कैरेक्टर का शोल्डर है इसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर ना आए। अगर आ भी रहा है तो उसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कैसे करना है प्लानर ट्रैकर में, इसके ऊपर प्लानर ट्रैकर के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो। मैं बस आज बस डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो मैं दिखाऊंगा, और जो इजी ऑप्शन है वो दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे एक शेप ड्रॉ करना है ऐसे प्रिसाइजली। ये एम प्रेस कर दूंगा तो ओवरले मुझे नहीं दिखना है अभी। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिसाइजली आपको करना पड़ेगा। जो फेडर वगैरह है तो वो आप लोग बाद में भी यूज़ कर सकते हो, या थोड़ा सा एक रोटो के बाद एज ब्लर वगैरह यूज़ कर सकते हो, या डीफोकस यूज़ कर सकते हो एज को थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना छोटे छोटे पीस में आपको डिवाइड कर सकते हो उतना ही अच्छा है। तो पहले तो मैं वो स्ट्रक्चर बना लूँगा। तो देखिए ये मेरा स्ट्रक्चर बन चुका है, और Z प्रेस करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो देखिए पहले तो मैं शेप ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है, ये तीनों शेप को एक साथ क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या है, शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐसे ड्रैग करोगे तो ये तीनों जो शेप है एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्ले ऑप्शन है,
प्ले टू एंड, तो यहाँ पे क्लिक करना है, ये अपने आप प्ले हो जाएगा। तो देखिए पूरे आगे तक चल रहा है, हमें कैंसिल कर देना है। इस फ्रेम तक जाएंगे जहाँ तक मेरा यहाँ पे दिख रहा है 26 नंबर फ्रेम। तो देखिए यहाँ तक मेरा ट्रैक ऑलरेडी हो चुका है, राइट। और मैंने कौन सा फ्रेम से इसको किया था, हाँ, तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे मैंने कौन सा फ्रेम में ड्रॉ किया था, यहाँ पे किया था। तो ये जो आगे का फ्रेम से उसको भी मैं ट्रैक कर लूँगा। तो ये एक एक फ्रेम में भी आप जंप करके कर सकते हो, तो यहाँ पे भी अच्छा आपको ट्रैक मिल जाएगा। और काफ़ी कम फ्रेम मैंने लिया है तो इजीली ये ट्रैक भी हो जाएगा। तो देखिए ये है मेरा स्टार्टिंग फ्रेम। और स्टार्टिंग फ्रेम में क्या करना है, जैसे कि मैंने इस फ्रेम में मैंने उसको शेप को ड्रॉ किया था, ठीक है। और मुझे फर्स्ट फ्रेम में जाना है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना है अगर कहीं पे एडजस्ट करना है तो। अदरवाइज मुझे लास्ट फ्रेम में जाना है। लास्ट फ्रेम में देखिए थोड़ा सा ये मिसमैच हो गया, तो यहाँ पे जाके उसको फिर से रीएडजस्ट करना है, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। और की यहाँ पे जैसे कि प्लेनर ट्रैकर में बहुत ज़्यादा डेंस की नहीं लगाना है, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली की नहीं लगाना है। उसके बाद ये देखिए मैं अभी प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ये काफ़ी बहुत जल्दी हो गया, राइट। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ये ऑफसेट हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे भी ऑफसेट हो रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे फिर से, तो ये फर्स्ट फ्रेम था मेरा जिसमें मैंने ड्रॉ किया था। और आपको कहीं कहीं पे लगता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं, हल्का सा इसको ऐसे रीएडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी फ्रेम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा हमें रोटो मिला है, देखिए काफ़ी अच्छा ट्रैक मिला है, काफ़ी अच्छा रोटो मिला है। उसके बाद एम्प जैसे प्रेस करेंगे तो ये ओवरले दिखाएगा, तो ये हमें दिखाएगा कि रोटो सही से हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये बहुत ही इजी तरीका है रोटो करने के लिए। इसमें कंडीशन यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट और जो आपका कैरेक्टर हो या जो भी ऑब्जेक्ट हो उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज ये जो ट्रैक है कुछ फ्रेम के बाद स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा प्रोसेस, फिर से एम प्रेस कर दूंगा। और तीसरा जो प्रोसेस है ये बहुत ही इजी तरीका है, एक नॉन बायोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको ट्रैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर नहीं है या कैरेक्टर भी है तो बहुत ज़्यादा कम मूवमेंट है तो उसको यूज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, सिंपली ट्रैकर नोड लेना है। एक ट्रैकर नोड लेंगे, आपको भले ही 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ट्रैकर एक लेना है। मैं इस केस में एक 1 पॉइंट ट्रैकर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल इस एरिया का मैं एक ट्रैकर लूँगा। इसको छोटा कर दूंगा। यहाँ पे आप देखोगे लूमिनेंस वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके लूमिनेंस वैल्यू सिलेक्ट नहीं करना। अदरवाइज मुझे अगर कलर्स चेंज हो रहा है तो यहाँ पे लूमिनेंस वैल्यू भी आपको ये बॉक्स सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे ट्रैक लेंगे और मैं यहाँ पे प्ले करके दे दूंगा। तो आगे तक प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जाके मुझे इसको कैंसिल करना है, मतलब आगे का फ्रेम में मुझे ट्रैक नहीं चाहिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो मुझे ट्रैक मिल चुका है। ट्रैक मिलने के बाद मुझे क्या करना है, एक रोटो लेना है, रोटो सिप। तो रोटो सिप मैं कहाँ लूँगा, फर्स्ट फ्रेम में मैं रोटो सिप लूँगा। एक मैं रेक्टेंगुलर लूँगा, ये जो येलो पार्ट है उसका मुझे रोटो करना है फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे एक रोटो सिप ऐसे बना दूँगा। और ये जो मुझे ट्रैक मिला है तो इस ट्रैक को मैं अभी यूज़ करूँगा कैसे, तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी उसको यूज़ कर चुका हूँ। तो सबसे पहले जो ये ट्रैकर है इसको नीचे लेंगे, ऊपर से इसको कनेक्ट करेंगे, एक मर्ज नोड लेंगे। मर्ज में ये ए में आएगा और बी में जाएगा मेरा फुटेज। तो देखिए ये यहाँ पे जो है इस एरिया का मुझे अभी अल्फा मिल चुका है, लेकिन अभी ये ट्रैक हुआ नहीं। जो ट्रैक का डेटा है इसको हमें क्या करना है, इसके साथ अटैच करना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैच मूव। अब जाके हम लोग को देखना है इसको कि ये सही से जा रहा है कि नहीं। तो देखिए ये जो ट्रैक है एकदम बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा है। और यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो हमें अल्फ़ा भी मिल चुका है। तो इस अल्फ़ा को लेके हम लोग किसी भी तरीके से उसको सी करना है या कुछ भी करना है आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 3 सिंपल तरीका है जिसको यूज़ करके आप भले ही प्रे पार्टिस हो या कॉम पार्टिस हो, आपका शॉर्ट में ऐसे ही रोटो से बना के आप अल्फ़ा निकाल सकते हो।
हालांकि आजकल बहुत सारे तरीका है जिसमें एआई टूल भी यूज़ होता है, जिसमें ये वन क्लिक में ही आपका काफ़ी हद तक रोटो करके दे देगा, लेकिन उसमें डिपेंड करेगा कितना अपना आपका शॉट जो है कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो में इतना ही था। और आज का वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।